Hello student, welcome to online class. Today we will start your last chapter of civics class 6 last chapter 9 अर्बन लाइवलीहुड। पिछली जो वीडियो है वो हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड कि गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्क करते हैं, किस तरह से वह अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड, शहर क्षेत्रों में आजीविका कि शहरों के लोग हैं वह अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करते हैं। जैसा कि पिक्चर दी गई इसमें अलग अलग, इसमें आप देख सकते हैं कि लोग कैसे कैसे तरीके से यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं, रोड में है, ठीक है। देयर आर मोर देन 5000 टाउन एंड 27 बिग सिटी इन इंडिया। इंडिया में क्या है, 5000 से ज़्यादा बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी 27 महानगर है, ठीक है। बिग सिटी लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एटसेट्रा। ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई क्या है, बड़ी बड़ी शहर है। हैव मोर देन ए मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हियर। बहुत सारे मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं और वर्क करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप। क्या है, वह लोग का कहना है कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं और आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड कि वह नौकरी करते हैं, अपने रोजगार को चलाते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और क्या वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से जो शहर में सभी को मिलते हैं, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर काम करना, स्ट्रीट है गलियाँ। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कजन लिव्स। यह वह शहर है जिसमें मेरी मसेरी भाई कज़न रहते हैं। आई हैव बीन हेयर ओनली ए फ्यू टाइम्स। इट इज़ वेरी बिग। वंस व्हेन आई कैम हेयर माई कज़न टुक टू मी अराउंड। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या है, मैं यहाँ बहुत कम बार आई हूँ और बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरे जो कज़न है वह मुझे घुमाने के लिए ले गए थे अर्ली मॉर्निंग में। एज वी टर्न द कॉर्नर इनटू द मेन स्ट्रीट वी सा दैट इट वाज ऑलरेडी बिजिंग विद एक्टिविटी। फिर हमने क्या है, हम उस मॉर्निंग में ही निकल पड़े। जैसे हम मुख्य सड़क मेन सड़क में गए तो वहाँ पे क्या है, मुड़े हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल बिजी लग रहे थे लोग, क्या है अपने अपने काम में लगे हुए थे, ठीक है। द वेजिटेबल वेंडोर वाज बिजी अरेंजिंग टोमेटो। जो सब्जी वाला था वह अपनी सब्जियों को लगाने में, रेडी को लगाने में बिजी था, ठीक है। वेंडोर होता रेडी। कैरेट एंड cucumber in basket at her stall so that people could see what she had to sell। और वह सारा उसमें व्यस्त था ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए कौन कौन से जो सब्जियां हैं। नेक्स्ट टू हर स्टॉल वाज ए लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर। और दूसरी साइड उसके बगल में जो नीचे फुटपाथ पर बैठा हुआ था, फूल वाली बैठी थी, वह उसके पास बहुत अलग अलग कलर के लवली फ्लावर बेचने के लिए थे। बी वॉट ए रेड रोज एंड ए येलो रोज। हमने उससे एक लाल फूल और एक पीला फूल खरीदा। वन ऑन द पेवमेंट अपोजिट बी सॉ ए पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर विद ए स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम। और उसके अपोजिट में एक न्यूज़पेपर वाला था जिसके बेच रहा था और उसके वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था और जो लोगों का शोर शराबा उसके चारों ओर हो रहा था। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़। सब लोग क्या न्यूज़ पढ़ना चाहते थे। और बसेस विजिट पास द देयर वट वर ऑटो रिक्शा फील्ड
विद स्कूल चिल्ड्रन। वहाँ से बसें जो है इधर उधर जा रही थी, पास हो रही थी, और जो ऑटो रिक्शा वगैरह वह स्कूल के बच्चों से भरे भरे थे। फील्डेड नियर बाय अंडर ए ट्री ए cobbler sat talking his tools and materials out of a small tin box. Next to him, the roadside barber and began his work. He already had a customer who wanted an early morning sale. क्या था? ऑटो रिक्शा भरे हुए थे और पास के पेड़ के नीचे क्या था? मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे पर एक क्या थी, जो नाई है उसकी दुकान थी, जो क्या था, उस बार्बर था, तो नाई होता है बार्बर, तो उसके पास एक ग्राहक पहले ही था जो सुबह सुबह अपनी शेप करवाना चाहता था। और सड़क से थोड़ी दूर जाकर A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clip, etc. in it, while another person on a cycle trolley was carrying vegetable to sell to people in their houses. और क्या था? वही सड़क के किनारे से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें सारा जो पिन ले जा रही थी और बेच रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए क्या है, साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। फिर वी केम टू ए प्लेस वेयर रिक्शा वर स्टैंडिंग इन ए रो वेटिंग फॉर कस्टमर। फिर हम क्या है, उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले क्या है, लाइन में खड़े, कतार में खड़े होकर, ग्राहक जो लाइन में खड़े होकर अपने अपने कस्टमर का वेट कर रहे थे। वी डिसाइडेड टू टेक वन टू द मार्केट विच वाज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन द रोड। फिर हमने एक को बाजार जाने के लिए तय कर लिया। बाजार वहाँ से कितना था? 2 किलोमीटर दूरी पर था। बच्चू माझी ए साइकिल रिक्शा पिलर। बच्चू माझी क्या था? एक रिक्शे वाला था। तो वह क्या था? आई केम फ्रॉम ए विलेज इन बिहार वेयर आई वर्क एज ए मसन। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज। वी डोंट ओन लैंड इन द विलेज। आई डिड नॉट गेट मशीनरी वर्क regularly. The income that I earned was not enough for our family. क्या था? वह जो मंजू रिक्शे वाला था वह बिहार के एक गांव से आया था और वह वहाँ जहाँ पे वह रहता था, जहाँ मैं बिहार में मिस्त्री का काम करता था, लेकिन और उसके 3 बच्चे और बीवी है और गांव में ही रहता है और हमारे उसके पास अपना कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो उसकी जो कमाई है वह उनकी फैमिली के लिए गुजारे के लिए नहीं हो पाता था। आफ्टर आई रीच्ड दिस सिटी आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट। दिस वाज मैनी ईयर एगो। जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक पुराना सेकेंड हैंड रिक्शा खरीदा और उसका जो इंस्टॉलमेंट में उसकी पूरी पेमेंट की। यह बहुत पहले की बात है। आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टॉक द कस्टमर वेयर दे वांट टू गो। मैं रोज़ सुबह बस स्टॉप पे आता हूँ और यहाँ से कस्टमर को ले जाता हूँ जहाँ भी वह जाना जाता है। आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग। मैं रात को 8:30 के आसपास काम करता हूँ। आई टेक राइड्स ऑफ 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया। मैं 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। ईच कस्टमर गिव्स मी रुपीज़ 10-5 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। जितने भी कस्टमर है, ग्राहक है, वो मुझे 5-10 रुपये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किराया देते हैं। व्हेन आई एम इल आई कांट डू दिस वर्क, सो ऑन दोज डे आई डोंट अर्न एनीथिंग। और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं यह काम नहीं कर पाता, उस टाइम मेरी कोई भी अर्निंग नहीं होती है।
आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन ए रेंटेड रूम। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के घर में रहता हूँ। मंजू जो ये बच्चू मांझिया वह बता रहा अपनी कहानी। दे वर्क इन ए नियर बाई फैक्ट्री, जो कि वहाँ नज़दीकी फैक्ट्री में काम करते हैं। आई अर्न बिटवीन 80-100 every day, out of which I spend Rs 50-60 on food and rent. The rest I save for my family. I visit my village 2 or 3 times a year to see my family. Third, my family survive on the money I send. My wife also earn from agriculture work that she gets once in a while. वह कहता है कि मुझे 80 से 100 रुपये तक मैं दिन का कमा लेता हूँ, जिसमें से 50-60 रुपये जो मेरा दिन का खाने पीने में लग जाता है और जो बचता है उसको मैं बचाकर अपने घर गांव भेजता हूँ, जिससे कि मेरे जो फैमिली है, परिवार है, वह गुजारा करते हैं। और कभी कभी मेरी जो वाइफ है वह खेतों में काम करके कुछ बहुत कमा लेती है। अभी हमने मांझी की स्टोरी पढ़ी, बच्चू मांझी की, ठीक है। कैनवस शेड हंग अप ऑन ए फ्यू पोल्स। बच्चू क्या थे? नहीं लाइक बच्चू मांझी ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। इन ए सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट was around that 12% of all the work in the city were people working on the street. They something sell things or repair them or provide a सर्विस। बच्चू मांझी की तरह क्या है, शहर में कई सारे लोग सड़कों में काम करते हैं और वह चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत रिपेयर करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वह स्वरोजगार में वह लगे हुए हैं। प्रोवाइड सर्विस देते हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। They work on their own. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. वह अपने काम को खुद संभालते हैं और they have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shop. Their shops are usually temporary structural. Sometimes just some borders or papers spread over discarded box or maybe a canvas sheet hang up on a few poles. They many also their on cards or simply a plastic sheet spread on the pavement. They can be asked to dismantle their shop at the any time by the police. They have no security. There are certain parts of the city where these hawkers are not allowed to enter. क्या है कि वह खुद योजना बनाते हैं कि कितना उन्हें माल खरीदना है, कितना सामान खरीदना है और ख़रीदे और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें क्या होती है, उनकी दुकान परमानेंटली नहीं होती है, पुलिस वाले कभी भी उनकी दुकानों को आकर तोड़ सकते हैं और कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बॉक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकानें बन जाती है या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेता है वह। जैसे कि जैसे पोंटा में मेला लगता है तो वहाँ जो दुकानें होती है वो टेम्परेरी लगती है, उसी तरह बड़े बड़े शहरों में दुकानें जो बाहर से लोग आए अपनी दुकानें लगाता है कुछ कमाई करने के लिए और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कई ऐसे लोग भी हैं जो ठेले वालों को घुसने ही नहीं, मतलब क्या है, जो हॉकर्स उनको अपनी स्ट्रीट में एंटर नहीं करने देते हैं। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन prepared at home by their families who purchase, clean, sort and make them ready to sell. For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of these at home. और क्या है, परिवार वाले ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वह अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं और परिवार वाले जो चीज़ें को खरीद कर साफ करके उन्हें फिर छांट छोड़ कर अपने घर में सब्जियां जैसे
बनाता है। ये आज की वीडियो है, बाकी हम कल करेंगे।